कहूँ। भैया उठो। आंटी आप क्या कर रही हैं? ये मोहल्ले वाले देख रहे हैं। चुप रहो। आपने जो कहना है मुझे कहें, इसमें इसका कोई कसूर नहीं। तुझे जाना कहना है? मैं बताऊं क्या हुआ है? तेरी वजह से हुआ है ये, तेरी वजह से सब कुछ हो रहा है। हमजा तुम यहाँ से चले जाओ बेटा। देखो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, अपनी बेटी की गलतियों की माफी मैं तुमसे मांग रही हूँ। तुम जाओ, जाओ यहाँ से जाओ। और तुम खबरदार, जो इस दहलीज में तुमने कदम रखा है, मेरे लिए मर गई हो तुम और तुम्हारे लिए मैं। जाओ यहाँ से। मेरा कसूर था। खामोश, जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से, दफा। मर गई तुम मेरे। अम्मी नहीं, प्लीज मैं किधर जाऊँ? प्लीज अम्मी दरवाजा खोले। अम्मी प्लीज दरवाजा खोले, मैं इसमें कहाँ जाऊंगी आपकी? प्लीज अम्मी को समझाओ। मर गई तू मेरे लिए, चली जा यहाँ से। प्लीज अम्मी बात सुनिए, तो भी आपको और नहीं छोड़ सकता, ऐसा ना करें अम्मा। अम्मी अम्मी नहीं, नहीं आने दूंगी, नहीं आने दूंगी। वो कहाँ जाएगी? कहीं जाए, जन्नम चली आने। अम्मी प्लीज दरवाजा खोले, मैं इसमें कहाँ जाऊंगी आपकी? अल्लाह। आप लोग क्या देख रहे हैं? तमाशा चल रहा है। किसी के घर का मसला, प्लीज आप लोग अपने घर जाएं। आप लोग भी प्लीज। दूर हटो मुझसे। या कहाँ जा रही है? मरने जा रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं करोगी, समझी तुम? खबरदार, मुझ पे किसी किस्म का भी हक जताने की कोशिश की। आपकी एक गलती की वजह से आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। मेरी अपनी सगी माँ मुझसे चिन गई आपकी वजह से। पूरी जिंदगी अकेली रहूंगी आपकी वजह से। कोई सहारा नहीं है मेरे पास। कहाँ जाऊंगी मैं? कैसे अदा करेंगे अपने गुनाहों का कर्ज? हाँ, क्या करेंगे अब आप? बोले। मेरी जिंदगी तो खराब कर दिया आपने, बर्बाद करके रख दिया मुझे। जाए यहाँ से, प्लीज जाए यहाँ से। मुझे आपकी शक्ल तक नहीं देखनी। सब कुछ खत्म कर दिया आपने मेरा। ये क्या कर रहे हैं? छोड़े मुझे। गाड़ी में बैठो, बैठो गाड़ी में। मैंने किया ना बर्बाद सब, अब मैं ही ठीक करूंगा। कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे? सब ठीक करना। यहाँ साइन कर लीजिए।
ये रही इन दोनों की एनएसी कॉपी जी। और ये रही आपकी डबल फीस, पूरे 50,000 रुपये। बहुत शुक्रिया वकील साहब आपका। वैसे तो आप दोनों मियाँ बीवी हैं, बाकी सुबह होते ही मैं निकाह रजिस्टर करवा दूंगा, तो कानूनी तौर से आप दोनों मियाँ बीवी कहलाएंगे। कांग्रेचुलेशंस। क्या हुआ? अरे बहुत डर लग रहा है मुझे। मैं हूँ तुम्हारे साथ। अब तो मुझ पर भरोसा है ना तुम्हें? देखो सर, भैया इसी भरोसे के साथ दुनिया का सामना करना पड़ेगा। मैं हूं तुम्हारे साथ। चले। सोचा था सनाया से दूरी अरम को माँ से करीब कर देगी, पर यहाँ तो कोई अता पता ही नहीं। सुबह से शाम हो गई, किधर है अरम, कोई खैर खबर? ये सब क्या है भाई? ये लड़की आपके साथ क्या कर रही है? कुछ तो बोलो अरहम। अम्मी फबीहा को उसकी अम्मी ने घर से निकाल दिया था। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था, तो हमने निकाह कर लिया। ये अब मेरी बीवी है। क्या क्या कह रहे हो? होश में तो हैं आप? ये मामूली केयर टेकर इस घर की बहू आपकी बीवी? आपने सोच भी कैसे लिया कि हम इसे कबूल करेंगे? हादिया, क्या हादिया? तुम तो मेरी माँ की खिदमत करने आई थी। बहुत अच्छे से पता है मुझे तुम जैसी लड़कियों का। मजलूम बनके मर्दों को फंसाती हो। एक और लफ्ज नहीं। एक और लफ्ज नहीं। ये बीवी है मेरी अब, और इस घर में इसकी वही इज्जत है जो सनाया की थी। इस घर में वही रहेगा जो इसकी इज्जत करेगा, क्योंकि ये घर मेरा है। इस घर में कौन रहेगा कौन नहीं, ये मेरा फैसला है। अच्छा, और मेरे लिए क्या फैसला है तुम्हारा अरहम? अम्मी जैसी आपकी मर्जी। अगर मेरी मर्जी की कोई अहमियत है तो मेरा फैसला ये है कि ये लड़की इस घर में नहीं रह सकती, और अगर तुम्हें रहना है इसके साथ तो तुम भी जा सकते हो। ना ही मैं यहां से जाऊंगा और ना ही फबिया। ये मेरा आखिरी फैसला है। चलो फबिया। दिखाएं। तुम खुश हो मेरे फैसले से? खुशी और गम साथ में मिले हैं,
कुछ समझ नहीं आ रहा किससे वफा करूं। जिसने इज्जत से अपना नाम दिया या जिसने इज्जत से जीना सिखाया। आप ही बताएं, बिना माँ बाप के रुखसत हुई लड़की खुश कैसे रह सकती है? मेरी बदकिस्मती के लिए तो यही काफी था कि मुझे दुनिया दूसरी औरत का दर्जा दे, क्योंकि कदर तो सिर्फ पहली बीवी की होती है ना, दूसरी बीवी तो मुसल्लत की जाती है। नहीं फबिया, जो मुकाम सनाया का था वही मुकाम तुम्हारा है, कोई फर्क नहीं है। मेरा वादा है तुमसे। और हम गरीबों के पास है क्या इज्जत के अलावा? बाबा की डेथ के बाद अगर किसी ने इज्जत से जीना सिखाया तो वो अम्मी है। हर कदम पर हमारी ढाल बनी है, दुनिया से मुकाबला किया है, मुझे इज्जत से जीना सिखाया, और आज मैंने ही उनसे इज्जत से जीने का हक छीन लिया। अरम, अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? अगर मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, मैं कैसे मुंह दिखाऊंगी? मैं कैसी बेटी हूं अरम? मैं क्या करूंगी? मैं रिलैक्स रिलैक्स, कुछ नहीं होगा आंटी को, कुछ नहीं होगा प्लीज। अगर हो गया तो मैं उन्हें अकेला कर आई हूँ, दुनिया का सामना कैसे करेंगे? नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ सब ठीक हो जाएगा। रिलैक्स रिलैक्स, मैं हूं तुम्हारे साथ। प्यारी लग रही हो तुम। तुम जानती हो ये ब्लू कलर मेरा फेवरेट है और तुम पे सूट करता है। अब जल्दी से आ जाओ, खाना खा लो, खाना ठंडा हो रहा है, मुझे भूख भी बहुत लग रही। यू मस्ट बी हंग्री। बैठे। आपको बच्चों की याद नहीं आ रही क्या? अरे मुझे एहसास है मैं इस मुश्किल वक्त से अकेली नहीं गुजर रही, आप भी गुजर रहे हैं। इसलिए आप मुझे खुश करने के लिए अपनी परेशानी मत छुपाएं मुझसे। मैं जानती हूँ आप बच्चों के बिना खुश नहीं रह सकते और ना ही कभी ऐसा हो सकता है। तो भैया तुम जानते हो मैं यहाँ आज तक बच्चों के बगैर सोया नहीं। और कितने दिन हो गए मैंने बच्चे देखे। बच्चे वापस नहीं आ सकते क्या? सुनाया नहीं आएगी, और अगर सुनाया नहीं आएगी तो बच्चे भी नहीं आएंगे। और वो इस घर में इसलिए नहीं आएंगी क्योंकि मैं यहाँ। मैं जानती हूँ ये सब मेरी वजह से कि बच्चे आपसे दूर हो गए। आप इस रिश्ते को अपने पे हावी मत करें। मुझे सिर्फ आपसे इज्जत चाहिए। और बात रही आपके साथ की, तो अरे मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ बर्दाश्त किया, बहुत कॉम्प्रोमाइजेस किए आपके खातिर। एक और सही, मैं सिर्फ आपको खुश देखना चाहती हूँ, और ये सिर्फ तभी मुमकिन है जब बच्चे आपके पास आ जाएंगे। आप सनाया मैम को मना लें यहाँ पर आने के लिए, और मेरा कहीं और रहने के लिए इंतजाम करते हैं। मुझे कोई एतराज नहीं है। आपकी जिंदगी में
और इस घर में सनाया मैम की कोई जगह नहीं ले सकता, मैं भी नहीं। तो प्रिया, अगर तुम मेरे लिए इतना सा बर्दाश्त कर सकती हो तो सनाया क्यों नहीं? मोहब्बत की पहली शर्त कुर्बानी है और सनाया को कॉम्प्रोमाइज करना होगा। आपको भूख लगी थी ना, चलें खाना खाएं, बैठे।